हेलो बच्चों, वननेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेडिंग डली हुई है सेट्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है कि सर सेट होता क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं। ये सारी की सारी सेट की एक जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो हम दे चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। कि सेट तो सर आपने पढ़ा दिया, लेकिन इसके अलावा सेट में और क्या होता है, कौन कौन से सेट्स के टाइप होते हैं, किन किन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, क्या सेट्स के आगे की कहानी रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के कि सर सेट के आगे की कहानी क्या रहने वाली है। कहानियां सुना दो सर, आगे आ जाओ। तो बिल्कुल बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ सेट। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? सर डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। जैसे बच्चों एक कंसेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे कि सर सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट को डिनोट किससे किया जाता है, कंफ्यूजन कहां रहते हैं। ये सारी की सारी कहानियां आज डिस्कस होने वाली है और बहुत सारी नॉलेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सेट का पहला सेगमेंट कि सर कौन कौन से टाइप के आपके पास सेट होते हैं। तो बच्चों वो हमारे पास पहला आता है आपका कौन सा, सिंगलटन सेट। सिंगल, समझ में आ रहा है? सिंगल, सिंगल मतलब सर अकेला, अकेला है जो सर सिंगल है। सिंगल का मतलब होता है बच्चों एक, यानी कि सर आपने सेट तो बता दिया था, एक ऐसा सेट स्टूडेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं आपको एक सेट यहां पर लिख के देता हूं, सेट की बेसिक नॉलेज में दे चुका हूं। सेट को हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, इनके अंदर जो एंट्रीज लिखी जाती है उन्हें आप एलिमेंट कह देते हो, या फिर आप उस सेट के उन्हें क्या कह देते हो, ऑब्जेक्ट्स कह देते हो। बात समझ में आ रही है सर? कैसे सर? एक एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा सा रिकैप करवा लेता हूं। कहानी अब तक, सर सीरियल में भी बताते कहानी अब तक, आप भी बताओ। बिल्कुल बच्चों, ये लो भाई, एक सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4। तो यहां पर स्टूडेंट चार एलिमेंट आ गए मेरे पास बच्चों। एक तो एक आ गया, वन सॉरी एक नहीं, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया और फोर आ गया। ये चार इसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर मैं कह दूं ये चार इसके क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। बच्चों ध्यान देना, इस सेट के अंदर मैंने चार एंट्रीज लिख दी, 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास चार एंट्रीज लिखी हुई इस सेट के अंदर। मैं अगर आपको एक सेट का एग्जांपल दूं जिसमें बोल दूं सिर्फ एक ही एंट्री लिखनी है, सर जिसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री लिखनी है, एग्जांपल बता दो सर। एग्जांपल बता दिया लाडले कि एक सेट है जिसके अंदर एक एंट्री लिखी हुई है, एक एलिमेंट है जिसका 4। क्लियर है यहां तक? एक सेट लिखा बच्चों मैंने 4, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब सर ये सिंगल है। ये क्या है? सिंगल है। तो बच्चों ऐसे सेट को हम किस नाम से जानेंगे? सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे। सिंगलटन सेट के नाम से जानने वाले हैं जिसके अंदर सिर्फ कितनी एंट्री हो, एक ही एंट्री हो। बात समझ में आ गई क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और समझना, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, एक छोटा सा एग्जांपल और समझना। मान लो सर इंग्लिश अल्फाबेट, सर एबीसीडी आती है क्या? बिल्कुल आती है, ए बी सी डी, आगे पूरी नहीं सुननी है। जैसे मैंने बोल दिया बी से पहले, बी से जस्ट पहले आने वाले इंग्लिश में अल्फाबेट कौन से होते हैं? आपने बोला सर गजब चीज पूछ लिया आपने, बी से पहले आने वाले इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ए। अब ए जो अल्फाबेट है बी से जस्ट पहले आ रहा है, यानी कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और जब किसी सेट के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है, उस सेट को बच्चों हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। सर ये सिंगल रहेगा, सर ये क्या रहेगा? सिंगल रहेगा, यानी कि सर इसको क्या बोल दिया गया? सिंगलटन सेट बोल दिया गया। डन बच्चों, चल सकते हैं आगे? बिल्कुल सर, आग लगा देंगे, चलते चले जाओ। जैसे एक एग्जांपल बच्चों मैं और बता दूं आपको, जैसे मैं बोल दूं कि एक इवन प्राइम नंबर बताओ। सर हमें तो प्राइम नंबर ही नहीं आते। बिल्कुल, पहले भी क्लास में बताया, पोगो देखो तुम लोग। क्या देखो? पोगो देखो। अरे गधों, इस पोगो वर्ड से अगर मैं, पोगो वर्ड से बच्चों अगर मैं क्या बनाता हूं, एक सेट बनाता हूं, पीओ जी, ओ रिपीट नहीं होगा। तो इसके अंदर कितने वर्ड आ गए आपके? तीन एलिमेंट्स आ चुके हैं। सर कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं? तीन एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो क्या ये एक सिंगलटन सेट होगा? बिल्कुल नहीं सर, ये सिंगलटन सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं? तीन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसलिए बच्चों ये क्या नहीं हो सकता? एक सिंगलटन सेट नहीं हो सकता। लेकिन बात चल रही थी सर इवन प्राइम नंबर की। इवन प्राइम नंबर सर, इवन प्राइम नंबर सर एक ऐसा प्राइम नंबर जो क्या हो? इवन हो। सर एक ऐसा प्राइम नंबर जो क्या हो?
इवन हो बच्चों तो उसको बोला जाता है क्या सर, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होता है और वो कितना होता है बच्चों, 2। अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता चल रहा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैथ्स ले ली है 11th क्लास में आके और प्राइम नंबर का अगर नॉलेज नहीं है तो चिंता का विषय है। तो चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता समान है, चिंता नहीं करनी है आपको। सीधा सीधा एग्जांपल आ जाना बच्चों, इवन प्राइम नंबर क्या आ जाएगा आपका, 2। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ज्यादा टाइम ले लिया सर, सिंगलटन सेट एक ही पढ़ाना है क्या? यानी कि बच्चों एक ऐसा सेट, लाडले बच्चों एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट बोला जाएगा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ चुकी है। आप सेकंड टॉपिक पर आ जाओ क्योंकि आपको बहुत टाइम हो चुका है इस पे। बिल्कुल सर, आगे आ जाओ सर। क्या, एम्प्टी सेट। क्या बच्चों, एम्प्टी सेट। सर नाम से ही पता चल रहा है, सर नाम से ही पता चल रहा है ये तो एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली है। खाली मतलब सर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लाडले बच्चों, कुछ भी नहीं का मतलब सर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, जिसके अंदर सर कोई एलिमेंट ही ना हो, उसे बोला जाता है क्या बच्चों, उसे बोला जाता है एम्प्टी सेट। सर गजब चीज बता दी आपने। एम्प्टी का मतलब बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली। सर ऐसा भी कोई सेट होता है? बिल्कुल बच्चों, ऐसा भी एक सेट होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझना, मैंने एक स्टेटमेंट दिया लाडली बच्ची, मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक प्राइम नंबर, ध्यान से सुनना, एक इवन प्राइम नंबर लिख के बताओ। क्या लिखकर बताओ? एक इवन प्राइम नंबर लिख के बताओ 2 के अलावा, एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा यानी 2 के अलावा अगर कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर हो तो बताओ। अब आप सोचोगे सर इवन प्राइम नंबर ऐसा 2 के अलावा तो सर कुछ होता ही नहीं है, यानी सर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, खाली पड़ा रहेगा सर, एम्प्टी पड़ा रहेगा। बिल्कुल सर, उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोला जाएगा। नहीं आ रही सर बात समझे? एक एग्जांपल और दे दो सर, धमाकेदार एग्जांपल। ये लो बच्चों, एक दूसरा सेट ले लिया मैंने पी, और मैंने बोल दिया कि बेटा एक ऐसा ऑड नंबर बताओ। सुन लेना मेरी बात, सुन लेना मेरी बात। एक ऐसा ऑड नंबर बताओ, एक ऐसा क्या बताना है बच्चों आपने, ऑड नंबर बताना है, विच इज ऑड नंबर, विच इज, ओहो सर राइटिंग बिगाड़ दी, विच इज, विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। सर एक ऐसा ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होता हो। सर हमारे यहां तो नहीं होते ऐसे कोई ऑड नंबर, एक ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। अरे डेफिनेशन ही यही कहती है ऑड नंबर की कि मैं 2 से डिवाइड नहीं होऊंगा। ऑड नंबर अपने आप में कहते हैं मैं 2 से डिवाइड नहीं होऊंगा, और आप कह रहे हो सर एक ऐसा ऑड नंबर बता दो जो 2 से डिवाइड हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं सर। तो पी के अंदर सर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इन्हें बोला जाता है बच्चों एम्प्टी सेट। क्या बोला जाता है इन्हें? एम्प्टी सेट। जिसके अंदर कोई भी एंट्री ना हो वो आपके एम्प्टी सेट कहलाते हैं। शायद बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है सर। एम्प्टी सेट काफी हद तक समझ में आ चुका है सर। साइड में कर दो सर इसको, ये लो साइड में कर दिया। अब एम्प्टी सेट को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है एम्प्टी सेट। एक दो एग्जांपल और ले। बिल्कुल सर, ध्यान देना बच्चों, मैंने एक सेट लिया ए, सर बार बार ए ए ए ए, ए बार बार ए ले रहे ले भैया। इस बार सेट ले लेता हूं मैं आर। एक सेट लिया बच्चों मैंने आर, और मैंने बोला आर इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, आर इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। सारे के सारे बच्चों आपने क्या लेने हैं, वॉवल लेने हैं, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जितने भी वॉवल्स आते हैं वो सारे के सारे वॉवल्स इस आर सेट में लिख दो। होंगे कोई वॉवल्स? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि ये 5 ही तो अपने पास वोवल होते हैं। सर इनके बाद कौन से वोवल आ गए? अरे आने वाले समय में आए, अगर 2050 2060 में आए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तक की कहानी की अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा तो कोई वोवल होते ही नहीं है। और इनके अलावा कोई वोवल नहीं है तो आर सर खाली पड़ा रहेगा, एम्प्टी पड़ा रहेगा। ऐसे सेट्स को बच्चों क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। समझ में आ गई सर बात? बिल्कुल सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया एम्प्टी सेट क्या होते हैं। कुछ एम्प्टी सेट का ही एक और नाम होता है, एंटी सेट का ही एक और नाम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। क्या बोला जाता है? नल सेट। नहीं सर, नो नो नो, एन से नो, एन से नल सर, नल यानी कुछ नहीं,
कुछ नहीं आएगा, मतलब सर वो क्या है, नल सेट है सर, वॉइड है सर, क्या है, वॉइड सेट है, यानी कि नल सेट बोल दो बच्चों, एम्प्टी सेट बोल दो, चाहे वो आप वॉइड सेट बोल दो, ये सारे के सारे मीनिंग एक ही है, राह अनेक मंजिल एक। बात समझ में आ गई क्या? चाहे कहीं से भी कहानी उठाओ, सभी का मीनिंग बच्चों क्या रहने वाला है, आपका सेम रहने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, जैसे नल सेट भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है, वॉइड सेट भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? थोड़ा सा कहानी एक और समझना है, इसमें ध्यान देना बच्चों। नल सेट को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नल सेट कह दूं, एम्प्टी सेट कह दूं, क्लास में ध्यान देना अच्छे से, इधर उधर कोई देख रहा हो, ध्यान देना बच्चों। ये डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय फाइव। फाइव पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अब आएगा, क्योंकि 11th में मैथ्स ले ली है, फिजिक्स में भी आएगा और जगह जगह मैथ्स में तो आना ही है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो डिनोटेड बाय फाइव, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, गलती बिल्कुल नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है बच्चों। मैंने यहां पर एक ए सेट लिख दिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी ए सेट मेरा क्या है, बिल्कुल सर एम्प्टी है, तो बच्चों इस ए को मैं लिख सकता हूं फाइव। ए को क्या बोल दूंगा मैं, सर ए तो क्या है, फाइव है। फाइव का मतलब क्या, फाइव का मतलब एम्प्टी सेट। बच्चों किससे डिनोट किया जाता है, फाइव से डिनोट किया जाता है। किसको डिनोट किया जाता है सर, एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है, किससे बच्चों, फाइव से। याद रह जाएगा, बिल्कुल सर याद रह जाएगा। बच्चों ध्यान देना, एक गलती बच्चा हमेशा करता है, अगर मैं आपको बोलूं कि ए के अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, इस बात को थोड़ा सा रेड कलर से मार्क कर देता हूं लाडले बच्चों, इसको ढंग से समझना। ए के अंदर 0 एलिमेंट है, क्या ये एम्प्टी सेट हुआ क्या, क्या ये एम्प्टी सेट है? तो बच्चों ध्यान देना, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है आपका, 0। तो ध्यान देना बच्चों, ये क्या नहीं होगा, एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि 0 अपने आप में क्या है, 0 अपने आप में एक एलिमेंट है सेट ए का। याद रहेगी कहानी, बिल्कुल सर याद रहेगी, इसके अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। सर आपने बताया कि इसके अंदर तो क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने ये बोला है कि एम्प्टी सेट को फाइव से डिनोट किया जाता है। अगर लाडले बच्चे करली ब्रैकेट के अंदर तूने अगर फाइव लिख दिया तो बच्चों ध्यान देना, फाइव इज अगेन अ क्या, एलिमेंट, फाइव इज अगेन अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। वो सेट ए का फिर से क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। तो ध्यान देना कि ये इन गलतियों से आपने बचना है। इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही है कि फाइव अगर मैं लिख देता हूं बच्चों, तो यहां पर आपका कोई भी एक एलिमेंट नहीं आएगा। कहानी समझ में आ चुकी है सर, सिंगलटन सेट पढ़ा दिया, एम्प्टी सेट की बात हो चुकी है, और बच्चों एक किसकी बात हो चुकी है हमारी, डिनोटेड बाय फाइव, एलिमेंट नहीं है, इसको डिनोट किया जाता है फाइव से। बात समझ में आ गई क्या? आगे अगर मैं चलूं सर, आगे अगर मैं चलूं, फिर से एक और टाइप आ गया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सर ये वर्ड तो मेरे कहीं कहीं सुने सुने हैं सर, बिल्कुल सर मैंने बहुत बार सुना है, इनफाइनाइट मैंने बहुत बार सुना है, फाइनाइट मैंने बहुत बार सुना है। बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो। फाइनाइट का मतलब जो फाइनाइट है, जो काउंटेबल है बच्चों, जो क्या है, काउंटेबल है। वो सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं, तो बच्चों इसको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। और अगर आपको बोल दूं कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते हैं, जो चलते ही जाएंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट विच इज नॉन एज इनफाइनाइट सेट, कि मुझे उन सेट्स के बारे में, उस सेट के एलिमेंट्स के बारे में पता ही नहीं है सर, ये कितने लिखे हुए हैं। सर कहानियां ही समझाओगे, एग्जाम्पल भी दोगे? ये ले लाडले बच्चे, तड़कता भड़कता एग्जाम्पल, चल सकता हूं आगे, बिल्कुल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों में। मैंने एक सेट लिया एक्स, ध्यान देना, और मैंने यहां पर सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख दिए। क्या लिख दिए बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर। आप जैसे विद्वान बच्चे क्लास को देख रहे हैं, बता सकते हो नेचुरल नंबर कहां एंड होते हैं?
कोई बता सकता है मुझे, कोई विद्वान बैठा हुआ हो क्लास के अंदर कि सर नेचुरल नंबर कहां तक एंड हो सकते हैं? मैं बता सकता हूं। तो बच्चे तू तो बता सकता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर बच्चों ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक्स वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे सर काउंटिंग कर ही नहीं सकते सर। क्या ये फाइनाइट सेट हो सकता है? खुद से पूछो, सोच के सोचो, साथ क्या जाएगा, ध्यान देना। अरे साथ यही जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, एग्जाम की बातें हो रही है यहाँ पर, ध्यान देना। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं सेट एक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चों वहां पर इस सेट को क्या बोला जाएगा सर? इस सेट को बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट अगर बच्चों मैं बात करूं, इनफाइनाइट सेट की बात सर हो चुकी है। अब बात कर लो सर फाइनाइट सेट की। सर थोड़ा सा फाइनाइट के बारे में भी बता दो, कहां गई? ये रही आपकी फाइनाइट। अब जो ध्यान देना, फाइनाइट का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होंगे, वो काउंटेबल होंगे। सर कैसे? जैसे बच्चों मैंने यहां पर एक सेट लिख दिया ए, और इस ए के अंदर मैंने सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स लिख दिए, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच इज ए ई आई ओ यू। तो सर इसके अंदर तो समझ में आ गया सर कि सर इसके अंदर तो सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट हैं सर, और ये तो फाइनाइट है। क्या इसके अलावा कोई इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल आ सकते हैं इसमें? तो बिल्कुल सर, वोवल तो कोई होते ही नहीं है, तो सारे के सारे। तो बच्चों ध्यान देना, इस टाइप का जो सेट होता है उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल सर, इनफाइनाइट का आपने बता दिया। एग्जांपल एक बार मैं फिर दे दूं बच्चों, एक तो मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल दे दिया, और सपोज मैं यहां लिख देता हूं मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 के मल्टीपल्स लिखकर बताओ बच्चों। अब मुझे आप बताओ कि क्या 5 के मल्टीपल्स काउंटेबल हैं? हाँ सर, हमारे यहाँ तो 100 तक आकर रुक जाते हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, 100 तक नहीं रुकते, तो 105 तक भी जाएगा, 1010 तक भी जाएगा, यानी कि मल्टीपल्स तो आगे सर चलते रहेंगे। तो बच्चों ये कौन सा सेट हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट। अरे सर ये तो स्पेलिंग इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई क्या? इनफाइनाइट सेट हो गया। और फाइनाइट सेट बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? फिक्स जो होते हैं, उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। याद रह जाएगा सर? एक दो एग्जांपल और बता दो बच्चों। जैसे मैं यहां पर बोल दूं कि यहां पर मुझे 5 के मल्टीपल्स लिख के बताओ। क्या बोल रहा हूं कि 5 के मल्टीपल्स लिख के बताओ लेस देन 100, लेस देन 100। तो बच्चों अब ध्यान देना, ये फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 5 10 15 20, और आप इसे फाइनली कहां तक लिख दोगे? 100 तक लिखोगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि आपने बोला है लेस देन 100। और बच्चों लेस देन 100 तक अगर मैं चलूंगा तो लास्ट जो मेरा मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 95। बोर कर दिया सर आपने तो, बिल्कुल बोर कर दिया। क्या करूं मैं, क्या करें? टॉपिक ही ऐसा है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ धुरंधर बच्चे बैठे हैं तो उनको लगता है सर कोई टफ चीज होगी। अब टफ जब टॉपिक ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो वो आपका क्या हो गया बच्चों? फाइनाइट सेट हो गया। और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, और तो बच्चों उसको क्या बोल दिया जाता है? इनफाइनाइट सेट बोल दिया जाता है। याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल सर, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल, सॉरी फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, क्लास में ध्यान देना। सपोज बच्चों मैंने यहां पर एक सेट लिखा है, एक सेट मैंने यहां लिख दिया ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक सेट लिखा। और अगेन मैंने एक सेट और यहां पर लिख दिया, जिसके अंदर मैंने लिख दिया सपोज 1 2 3। ध्यान देना, गेम होने वाला है। 1 2 3 लिख दिया। फिर मैंने सपोज यहां पर एक सेट और लिखा, जिसके अंदर मैंने लिख दिया 1, तो सर बार बार मत लिखो। जैसे सपोज मैंने एक सेट और लिख दिया कि 5 10 15 20 25 एंड 30। मुझे ध्यान देना, ये सारे के सारे जो सेट्स हैं, क्या ये फाइनाइट सेट है क्या? पहला सवाल, बिल्कुल सर इसके ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये रुक गया है, इसके अंदर एलिमेंट 6 है सर, ये भी फाइनाइट सेट है, और ये भी क्या है बच्चों? फाइनाइट सेट है। अब क्लास में ध्यान देना, जब ये फाइनाइट सेट है तो एक टॉपिक और आता है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। नया नहीं है, घबराना नहीं है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ कि इसके सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? ए सेट के अंदर सर एलिमेंट्स हैं 5। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख दूंगा एन ए,
एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विच इज 5। तो बच्चे ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट ए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सर? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो? एक बार फिर से समझ लो। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का सर ऑर्डर क्या होता है? बच्चों ध्यान देना, बी सेट है, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं सर? 3 एलिमेंट्स हैं। तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। इसे ही क्या बोल दिया गया? ऑर्डर ऑफ सेट बी। सर एक तो हम भी करके बता देंगे सर, सी वाला तो हम भी करके बताएंगे, बिल्कुल सर, पढ़ने वाले बच्चे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 6। बहुत सारी कहानियां सुना दी सर आज आपने। सुनना मेरी बात बच्चों, टॉपिक सारे के सारे छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले सिंगलटन सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट पढ़ा, नल सेट, वॉइड सेट, पाई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं क्या बच्चों? ऑर्डर ऑफ सेट। सारे के सारे छोटे छोटे कंसेप्ट, इजी इजी कंसेप्ट। चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल सर, आगे चलो। आग लगा दो सब, आग रिजल्ट लाने से लगती है बच्चों। रिजल्ट वाली आग है ये, कोई बच्चा अदरवाइज नहीं ले, बता बड़ा कॉपी में आग लगा दी इन्होंने। ठीक है ना? इधर ध्यान देना, इक्विवेलेंट सेट। सर इधर क्या लिखा हुआ है? इक्वल सेट। दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। बच्चा कंफ्यूज होता है, और जो कंफ्यूज है मतलब उसके कान फ्यूज है, इसलिए वो ढंग से सुन नहीं रहा है। ध्यान देना बच्चों, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होगा? सर क्या इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट सेम होते हैं क्या? बिल्कुल बच्चों, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट इक्वल नहीं होते हैं। दोनों का मीनिंग बहुत अलग है, इसीलिए एक ही स्लाइड पे पढ़ा रहा हूं मैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? लाडले बच्चे, मैंने यहां एक सेट लिखा है ए, और इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3। सर बड़ा प्यार है आपको इस सेट से। 1 2 3, जब देखो 1 2 3, जब देखो 1 2 3। हाँ तो क्या करें बताओ? कोई दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास? पढ़ना है तो इसी से पढ़ना पड़ेगा। ये देख लो, ए कोमा बी कोमा सी, ये दूसरा ले लिया। जिन बच्चों का मन दुख रहा है दूसरा सेट ले लिया मैंने। ले बच्चे, ए बी सी, क्लियर है? यहां पर क्या बच्चों में यहां पर कह सकता हूं क्या कि ए सेट और बी सेट के, ध्यान देना, ए सेट और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बात किसकी हो रही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। कह सकता हूं? बिल्कुल सर आप कह सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो भी 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी सर क्या है? आपस में इक्वल है। यानी बच्चों इन दोनों सेट्स को क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपका ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। तो बच्चों ध्यान देना, इस सेट का ऑर्डर और इस सेट का ऑर्डर दोनों अगर सेम है, देन दिस सेट विल बी टर्म्ड एज इक्विवेलेंट सेट। डन? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। एक सेट और ले लेता हूं मैं, सेट सी, जिसके अंदर मैं लिख देता हूं 5 10 15 20 22 23। अच्छा सर गलत लिख दिया आपने, 20 के बाद तो क्या आता है? 25 आता है। तो मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि मैं मल्टीपल्स लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ क्या लिखे हैं बच्चों? एलिमेंट्स लिखे हैं। 6 एलिमेंट्स लिखे हैं सेट सी के अंदर। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। बिल्कुल सर, 6 मानी 6। कितने सेट हो, कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट्स हो चुके हैं। ध्यान देना इधर, क्या बच्चों मैं कह सकता हूं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी बराबर है? तुम बता दो, कह सकते हैं बराबर? बिल्कुल नहीं कह सकते। मतलब सर ये क्या नहीं है? इक्विवेलेंट सेट नहीं है। दो सेट तब इक्विवेलेंट होते हैं बच्चों जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं बात करूं इनके ऑर्डर की, इनकी बात करूं अगर इनके ऑर्डर की, तो वो ऑर्डर क्या रहना चाहिए आपका? सेम रहना चाहिए, तब जाके आप क्या बोल सकते हो? उनको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हो। समझ में आ गया? पक्का? डन? बिल्कुल सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर ये भी बता दो ना इक्वल सेट क्या होते हैं? ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहां पर इक्वल सेट के ऊपर अगर आता हूं और अगर मैं ए सेट लिख देता हूं 1 2 3, और अगर बी सेट बच्चों में कह देता हूं ए बी सी, तो कभी भी ये दोनों सेट इक्वल
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि ध्यान देना, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बिल्कुल, तो ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं पर इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इन इन सेट बी, और बी के सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी प्रेजेंट इन सेट ए। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि एज इट इज वो के वो अगर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तब आप कह सकते हो कि सर ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल हैं। सिर्फ अगर नंबरिंग की बात होती है बच्चों, तो नंबरिंग से तो आपको याद रखना वो इक्विवेलेंट सेट है। और अगर बच्चों एज इट इज इक्वल आ जाए, बच्चों मैं यहां एक सेट लिख रहा हूं P, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं आर क्यू अल्फा बीटा। ओ सर ये नई चीज लिख दी आपने, बिल्कुल नई चीज लिख दी। एक और सेट देख बेटा, एक और नया सेट लिख देता हूं मैं, एक सेट और लिख देता हूं मैं Q, और जिसके अंदर लिख देता हूं बच्चों मैं क्या, सॉरी Q तो इसके अंदर ऑलरेडी चल रहा है, कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। कोई दूसरा सेट ले लेता हूं, सपोज मैं एक सेट ले लेता हूं S, और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख रखे हैं Q R बीटा अल्फा। क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है? सोच समझ के जवाब देना। जवाब तो क्या दोगे तुम लोग, 2x पे चला रखी वीडियो। ध्यान देना बच्चों, तो यहां पर ये R चल रहा है इसके अंदर, बिल्कुल सर इसके अंदर R चल रहा है, और इसके अंदर भी R चल रहा है। सर इसके अंदर Q चल रहा है, इसके अंदर भी Q चल रहा है, अल्फा अल्फा बीटा और बीटा। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि सर हर एक एलिमेंट सेम है। कोई बच्चा, एक होनहार बच्चा इस क्लास को देख रहा है और वो बोल रहा है सर यहां पर देखो R पहले लिखा हुआ है, यहां Q पहले लिखा हुआ है, यहां अल्फा पहले लिखा हुआ है, यहां बीटा पहले लिखा हुआ है। लाडले बच्चे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले लेक्चर में ही बताया था मैंने, ऑर्डर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें हैं, देन हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल है। क्या बच्चों मैं यहां कह सकता हूं P इज इक्वल्स टू S? बिल्कुल कह सकता हूं, लेकिन बच्चों यहां पर मैं A इक्वल्स टू B नहीं कह सकता। मैं यहां पर NA इज इक्वल्स टू NB कह सकता हूं, लेकिन बच्चों दोनों सेट इक्वल नहीं है। लाडले बच्चों को समझ में आ चुका होगा, दो कंसेप्ट समझा दिए सर। एक तो समझाया सर इक्विवेलेंट सेट, एक समझाया आपने इक्वल सेट। आंखें खोल दी सर कि दोनों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चल रही है और वहां पर किसकी बात चल रही है? ईच एंड एवरी एलिमेंट। ईच एंड एवरी एलिमेंट बच्चों, हर एक एलिमेंट अगर सेम होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो बट इक्वल होना चाहिए। डन है, चल सकते सर? ओके रिपोर्ट है, आगे चलो। ध्यान देना बच्चों, आया एक नया कंसेप्ट, जोरदार कंसेप्ट है, आग लगा दें इस कंसेप्ट पे। ध्यान देना, सबसेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट तो समझते रहना, पहले समझो सबसेट क्या होता है। बहुत शानदार कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान देना। हाँ सर ध्यान दे रहे हैं, बार बार कह रहे ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ये लो ध्यान दो, मैंने एक सेट लिखा है बच्चों 4 7 9 5। एटीएम के पिन नहीं है भैया, एटीएम के पिन नहीं है ये रैंडम लिखे हैं 4 7 9 5। बता बड़ा मेरे एटीएम के पिन बता दिए तुमने। ध्यान देना बच्चों, ये मैंने एक सेट लिख दिया, कहानी समझ में आ गई क्या? अब ये मेरा, अगर मैं मेन सेट मान लेता हूं, ये मेरा एक सेट है, क्लियर है? एक नाम सुना होगा, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, सुना है? इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। सर एक होती है हेडिंग, एक होती है सर सब हेडिंग। सर हेडिंग बड़ी होती है और सब हेडिंग उससे छोटी होती है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? कभी ऐसा पढ़ा है? हाँ सर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है सर, याद आ रही, बकवास ज्यादा हो रही है, क्लास में आ जाओ। इसी तरीके से बच्चों एक होता है सेट और दूसरा होता है आपका क्या? सबसेट। ध्यान देना, सबसेट जो होगा वो सेट से छोटा होगा। सब सेट जो होगा वो सेट से क्या होगा? छोटा होगा। जिस तरीके से हेडिंग बड़ी होती है और सब हेडिंग उससे छोटी होती है, इसी तरीके से सब सेट जो है वो सेट से क्या होगा? छोटा होगा। बच्चों ध्यान देना, कैसे कंसेप्ट समझना। यहां पर मैंने एक सेट लिखा ए, और अगेन बच्चों में यहां एक सेट लिख रहा हूं सर, दूसरा कलर से लिखो, मजा आ रहा है। बिल्कुल ये ले बच्चे, एक सेट लिखा मैंने बी, और जिसके अंदर मैंने दो एलिमेंट डाल दिए 4 एंड 9, 4 एंड 9,
4,9 दो एलिमेंट डाल दिए। सोच के सोचो, ध्यान दो जरा, क्या ये दोनों एलिमेंट सेट ए में है? क्या ये दोनों एलिमेंट एज इट इज आपके किस में चल रहे हैं? सेट ए में चल रहे हैं क्या बच्चों? बिल्कुल सर, ये दोनों एलिमेंट्स तो किस में चल रहे हैं? सेट ए के अंदर चल रहे हैं। मतलब ये बी सेट पूरा का पूरा किस में है? सेट ए में है सर। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये बड़ा डॉन, ये छोटा डॉन। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट मेरे उस सेट में लाए कर रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं सर, ये तो इसी से ही बना हो सकता है। समझ में आ रही है? अब बच्चों ध्यान देना, तो यहां एक लाइन लिखी जा सकती है, B इज अ सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? सबसेट है किसका? ए का। बिकॉज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी लाइज इन सेट ए। तो बच्चों क्यों ना कह दूं मैं इसको सेट? सर ये तो सबसेट हुआ ना सर। सर ये मेरी हेडिंग है, सर ये मेरी सब हेडिंग हुई ना। सर ये मेरा इंस्पेक्टर है, तो ये सब इंस्पेक्टर हुआ ना। सर ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, ये बड़ा डॉन, ये छोटा डॉन। समझ में क्या? चल सकता हूं आगे। बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ध्यान देना, बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों। एक सेट और ले लेता हूं मैं डिफरेंट कलर के साथ, और बच्चों यहां अगर मैं लिख देता हूं कि 4,7,9,8। सोच के सोचो, बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सी उसके अंदर आ गया क्या? सॉरी, 4 उसके अंदर आ गया क्या? बिल्कुल आ चुका है। 7 बिल्कुल लाया कर रहा है। 9 अगेन लाया कर रहा है। सर 8 नहीं है। सर क्या नहीं है? 8 नहीं है, गेम हो गया सर। यानी कि 8 उसके अंदर लाए नहीं कर रहा है। लाडले बच्चों लिखना पड़ेगा, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ C इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। समझ में आ गया क्या? क्योंकि बच्चों 8 छूट गया है वहां पर। मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या बच्चों मैं लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना थोड़ा सा, अटेंशन। बी सेट मेरा ये लिख रखा है, सी सेट मेरा ये लिख रखा है। क्या मैं लिख सकता हूं क्या बी सी का सबसेट है? बी जो है वो सी का सबसेट है। वापस लिख देता हूं मैं, बी सेट लिख देता हूं 4,9, और सी सेट को आपने लिखा है सर 4,7,9,8। क्या बच्चों लिखा जा सकता है क्या बी इज द सबसेट ऑफ सी? बिल्कुल सर। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी लाइज इन सेट सी। तो बच्चों क्यों ना कह दूं मैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ, और सर क्या एस लिखा है, दीवाने हो गए। सबसेट ऑफ, दीवाने ने तो पढ़ाई की हो जाओ, नालायक बच्चों। बी इज द सबसेट ऑफ सी। डन? बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसी से बना है, जो उसी के एलिमेंट, मतलब ये जो सेट है, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट अगर उसमें हो जाए तो ये उसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं आगे मैं? बिल्कुल सर, आगे चल लो, मजा आ रहा है थोड़ा सा पढ़ने में। ध्यान देना। अरे कहां गया? क्लियर, ध्यान दो इधर। सबसेट वाली कहानी सब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। एक दो एग्जांपल और दे दोगे, हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे सर। बिल्कुल बच्चों, इंटेलिजेंट करने ही आए हैं। एक सेट लिख रहा हूं मैं ए, एक सेट लिख रहा हूं बच्चों ए, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई एफ आई ओ एम एन। लिख दे? ठीक है, बहुत है सर, बहुत बहुत है सर। एक और लिख दो, यू लिख दो। चल सकता हूं बच्चों में आगे। और एक सेट में यहां पर और लिख दे रहा हूं, सेट बी। एक सेट बी लिख रहा हूं लाडले बच्चों, ए ई आई ओ यू। बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे हो? पढ़ो, आज पढ़ना पड़ेगा। ए सर एक सेट दे रखा है, जान डाल दो सर। बी, फिर से ए ई आई ओ यू। क्या बच्चों, क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है क्या? चेक कर लो वन बाय वन, चेक कर लो वन बाय वन। बिल्कुल चेक कर लेते हैं सर। ए मिला क्या? बिल्कुल मिल गया। ई मिला क्या? मिल गया सर। आई मिला? मिल गया। ओ मिला? अरे सर मजा आ गया। यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर, ए के अंदर मिल चुके हैं। यानी बच्चों यहां से लिखा जा सकता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। चल सकते हैं?
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल और ले लेता हूं बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो यहां पर एक सेट सी लिख रहा हूं बच्चों में, जहां मैं लिख रहा हूं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये मैंने सेट सी लिखा है, ये मैंने सेट बी लिखा है। क्या ये इसका सबसेट हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना, क्लास में ध्यान देना, क्या सी बी का सबसेट हो सकता है क्या? ढंग से सुनना बच्चों, सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है लाडले बच्चों? सबसेट की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी मस्ट बी लाइज इन सेट बी। तो एक बार चेक कर लो कि क्या हर एक एलिमेंट सेट सी का सेट बी के अंदर है क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं ए की बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं ए की तो ए भी मिल गया, अगर मैं बात करता हूं ई की तो ई भी मिल गया, आई की बात करूं तो आई भी मिल गया, ओ की बात करूं ओ भी मिल गया, ओ यू की बात करूं यू भी मिल गया। अब सर डेफिनेशन पे तो सर ये खरा उतर रहा है कि सर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी मस्ट बी लाइज इन सेट बी, और सर हो भी रहा है। अब सर सवाल ये है कि मैं इन्हें इक्वल सेट बोलूं, मैं इन्हें इक्वल सेट बोलूं, या फिर मैं इन्हें सबसेट बोलूं? क्योंकि दोनों की डेफिनेशन पर बच्चों ये खरा उतरा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक एलिमेंट सेट सी का बी के अंदर लाई कर रहा है, तो मतलब सर सी इज द सबसेट ऑफ, सी इज द, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर तो क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। यहां लिखा जा सकता है सी इज द सबसेट ऑफ बी। गलत तो नहीं लिखा? गलत तो नहीं लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट सर बी में आ रहे हैं बच्चों। क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं, बी इज द, या बी इज अ सबसेट ऑफ सी? बिल्कुल लिखी जा सकती है सर, क्योंकि डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी लाइज इन सी, मतलब बी भी ए का सबसेट है, ए और बी, ए भी किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। और बच्चों ध्यान देना, दोनों इक्वल भी हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब ध्यान देना, तो यहां आप ये तीनों लाइनें अगर लिखते हो बच्चों, तो ये तीनों ही इक्वल है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो गया बच्चों? क्योंकि ध्यान देना, जब दो सेट आपस में इक्वल होते हैं तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ every element of set A lies in set B, then A is the subset of B। बात समझ आ गया? और ये डेफिनेशन पे बच्चों ये दोनों के दोनों खरे उतरे हैं, मतलब B भी C का सबसेट है, C भी B का सबसेट है। अब बच्चों ध्यान देना, क्या मैं लिख सकता हूं B इज द सबसेट ऑफ C? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर एक नई कहानी समझना, नई कहानी समझना होगा क्या, यहां मैंने एक सेट लिखा ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट भी मैंने यही लिख दिया ए ई आई ओ यू, और आप कह रहे हो कि सर बी इज द, या बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब जो ध्यान देना, सबसेट का सिंबल क्या होता है? ये तो सर आप लैंग्वेज में बात कर रहे हो, सबसेट का सिंबल क्या होता है? सिंबल बता दो बच्चों में, ये इस टाइप का सिंबल होता है, जो सी होता है ना, सी को थोड़ा चपटा करो, सी को चपका दो, बात समझ आ गई? सी लो, उसको दबा दो, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट का साइन हो जाएगा। यानी मेरे को यहां लिखना पड़ेगा बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी सी ए। ये बी सी ए नहीं है, अरे ये बी सी ए नहीं है, ये है बी इज द सबसेट ऑफ ए। बात समझ आ गई? ये सबसेट का साइन है। क्लियर है बच्चों? ये सबसेट का साइन हो गया आपका। चल सकता हूं, लेकिन सर बी तो ए के बराबर था, तो बच्चों ध्यान देना, इसका साइन हो जाएगा बी इज द सबसेट ऑफ ए, और ये आपस में इक्वल भी है। बात समझ में आ गई क्या? ये इसका राइट नोटेशन होगा कि बी इज द सबसेट एंड इक्वल्स टू ए। समझ में आया क्या बच्चों? ये थी आपकी सबसेट की कहानी कि सर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइज इन सेट बी, दैट्स व्हाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, और बी के हर एक एलिमेंट ए में है, तो बी भी ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? चल सकता हूं मैं आगे, कहानी सुनना, एक नई कहानी, सबसेट
अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी रहता है बच्चों। थोड़ा सा क्लास में ध्यान देते हुए पढ़ते चले जाना। मजा तो नहीं आ रहा है सर, क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में मजा आता तो सब डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर सब होते हैं, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबको मजा नहीं आता। मुझे ध्यान देना, सबसेट की कहानी है, इंटरेस्टिंग है। मैं चालू करते हैं, होता क्या है, चल सकते हैं आगे। बिल्कुल सर, मैंने यहाँ एक सेट लिखा है बच्चों, और इस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 4 9 2 4 9 और 2। कितने एलिमेंट्स लिखे मैंने? 3। अब एक कहानी समझना, इसके मुझे सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं मुझे? इसके सबसेट बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं इससे? सवाल यह है कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब जो ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट की इस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हो। क्लियर है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब जो ध्यान देना, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्लास में ध्यान देना, बोर नहीं होना है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाना हो तो फॉर्मूला होता है सर 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। क्या n क्या है सर? ये सर n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ध्यान से सुनना, जैसे सपोज मेरी बात सुनना कि ए के मुझे क्या बनाने थे बच्चों? सबसेट बनाने थे। ए के मुझे क्या बनाने थे? सबसेट बनाने थे। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, 2 की पावर कितनी कर देनी है? 3 कर देनी है। आंसर कितना आया सर? 8। यानी इस सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे? तो इस सेट ए के बनेंगे सबसेट 8। 8 सबसेट बना के बताऊंगा अभी मैं, 8 सबसेट आपके सामने बना के बताऊंगा इस सेट के। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे कितने। जैसे सपोज मान लेता हूं, ध्यान देना इधर, एक सेट मैंने और लिया, सेट सी, और इसके अंदर एलिमेंट लिखे ए ई बी। सर बार बार ए ई आई ओ यू नहीं, इस बार ए ई बी। बात समझ आ गई क्या? ए ई बी। अच्छा एक और ले लो सर, एक और ले लो, ए ई बी डी। कितने? 4 एलिमेंट्स ले लिए मैंने। अब बताओ, इसके अगर मुझे सबसेट्स बनाने हो, अरे बनाना सिखा देंगे, घबराना नहीं है, लेकिन इसके अगर मुझे सबसेट बनाने हो, यानी कि अगर मुझे बात करनी हो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करनी हो तो 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं सर? 4 एलिमेंट्स है। आंसर कितना आ गया? 16। 16 सबसेट बनेंगे उसके। कितने? 16 सबसेट बनेंगे उसके, बना के बताएंगे। ध्यान देना, इसके कितने थे? 3 एलिमेंट है, कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। कैसे पता चला? इस फॉर्मूले से पता चला। अब वो सबसेट बना के बता रहा हूं बच्चों में, क्लास में ध्यान देना, 8 के 8 सबसेट बना के बता रहा हूं। पहला सबसेट बना 1, सॉरी 1 तो एलिमेंट ही नहीं है। पहला सबसेट बना 4। आप एग्री करते चले जाना, क्या ये इसका सबसेट है क्या? अरे कोई भी एक सेट मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं पी सेट है। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल सर, ये इसका सबसेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ पी मस्ट बी लाइज इन ए। बिल्कुल सर, उसका सबसेट है। मतलब मैं लिख सकता हूं सर, पी इज द सबसेट ऑफ ए। चल सकते हैं। अगला सेट लिख रहा हूं क्यू 9। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल सर, 9 उसमें आ रहा है, तो क्यू इज द सबसेट ऑफ, इसको आप लिख लेना। बात समझ में आ गई क्या? एक और बना देता हूं मैं, आर। आर में ले लेता हूं बच्चों 2 को। क्या ये उसका सबसेट है? क्या ये सिंगलटन सेट है क्या? टॉपिक पर आओ, क्या ये सिंगलटन सेट है? लेक्चर को स्टार्टिंग में बताया था, सिंगलटन सेट। बिल्कुल सिंगलटन सेट तो है ही है, लेकिन ये बच्चों किसका सबसेट है? ए का क्या है? सबसेट है। कहानी समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पी क्यू आर एस, एक नया सबसेट लेते हैं 4,9। क्या उसका सबसेट है? बिल्कुल सर, 4,9 भी इसका क्या है? सबसेट हो गया, क्योंकि 4 भी इसमें आ रहा है और 9 भी इसमें आ रहा है। पी क्यू आर एस टी। सर एक और लेते हैं 9,2। क्या 9,2 दोनों उसमें आ रहे हैं बच्चों? बिल्कुल आ रहे हैं। मतलब सर ये भी इसका क्या है? सबसेट है। बिल्कुल सर। एक और ले लेता हूं, मान लो डब्ल्यू ले लो। सर सीक्वेंस वाइज चलना जरूरी थोड़ी है। जैसे मैंने डब्ल्यू लिया, मैंने लिख दिया बच्चों यहां पर 4,2। क्या बताओ ये इसका सबसेट है?
बिल्कुल सर, 4 और 2 दोनों उसमें आ रहे थे, इसके सबसेट है, टोटल कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। एक और ले लो, सपोज वी ले लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं बच्चों 4,9,2। क्या ये इसका सबसेट है? क्या सबसेट है? बिल्कुल सर, सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। बच्चों एक और लिख देता हूं मैं, सपोज x हो गया, x ठीक है, x नहीं हुआ, ये ले लेते हैं x, एक और ले लेता हूं मैं बच्चों, और इसको मैं छोड़ देता हूं एम्प्टी। अब तुम्हारे कदम डगमगाने वाले हैं, कलेजा थर थराने वाला है कि सर ये खाली क्यों छोड़ दिया आपने। बच्चों ध्यान देना, सुनना मेरी बात, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं उसके सारे एलिमेंट्स निकाल दूं, 492 के अलावा उसमें क्या है, तो उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। ध्यान देना, फाई हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है सर, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं तो उसमें भी है, कुछ भी कुछ नहीं तो उसमें भी है। अगर मैं 4 9 और 2 को बाहर निकाल दूं, उस एलिमेंट उस सेट में से 492 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा सर, एक एम्प्टी सेट बचेगा। दैट्स व्हाई एम्प्टी सेट हर एक हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर हो गया क्या मेरी बात? बात समझ में आ गई बच्चों? तो एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। लाडले बच्चों गिन लो एक बार, गिन लो सर, कम तो नहीं बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन? बात समझ में आ गई क्या? तो जो पहले ही कहा था कि कितने सबसेट बनने वाले हैं सर, सबसेट बनने वाले हैं हमारे पास कितने, 8 सबसेट बनने वाले हैं, और वो सारे के सारे मैंने बना के बता दिए। क्लियर है बच्चों? ये सबसेट की कहानी है। सर इसमें तो आपने 16 बताए, क्या सर 16 बनेंगे? बिल्कुल बच्चों, यहां पर कितने आपके सबसेट्स बनकर आएंगे, 16 सबसेट बनकर आएंगे। ट्राई करना कि 16 सबसेट बनते हैं या नहीं बनते। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्वेश्चन AEBD वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी यहां दे रहा हूं, देखो ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले आपने एक एक सेट लेना है, जैसे मैंने A पहले ले लिया, फिर E ले लिया, फिर मैंने B ले लिया, फिर मैंने D ले लिया, फिर दो दो लेने हैं, फिर तीन तीन की पेयरिंग बनानी है, और फिर चार चार की पेयरिंग बनानी है। और लास्ट वाला कौन सा आपका, आपका और मेरा दोनों का फेवरेट कौन सा, एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ करना ही नहीं होता। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर अपन ने देख लिए हैं। सिंगलटन सेट, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइव से डिनोट किया जाता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, और बच्चों फाइनली सबसेट। क्लियर है क्या? ये टॉपिक बहुत थोड़ा सा वास्ट भी है, अच्छा टॉपिक है, और डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अभी तक कोई भी एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और मैं चाहता हूं कि ये लाडले बच्चे उन क्वेश्चंस को करें। बात समझ में आ गई कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, घबराना नहीं है। अभी तक अपने क्या चल रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट चल रहे हैं कि इन बच्चों को पहले कंसेप्ट तो प्रिपेयर करवाओ, उसके बाद धीरे 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 हम लेक्चर्स पर आते चले जाएंगे, और कंटेंट डालते जाएंगे, आपको एकदम विद्वान बना देंगे, विद्वान। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये बच्चों आपकी क्लास यही एंड हो रही है, एक सबसेट के कंसेप्ट के साथ में। ध्यान से सुन लेना, आगे अगला जो लेक्चर आएगा उसका पहला क्वेश्चन ही यही होगा, AEBD, और वहां सारे के सारे सबसेट में बना के बताऊंगा, और उस लेक्चर को उसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा जिस तरीके से अपन ने इसको कंटिन्यू किया था। इसके साथ ही उसको मैं आगे की तरफ कंटिन्यू करके आगे के टॉपिक्स बताऊंगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे कहां पर, एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पढ़ते चले जाना। मैथ्स ली है, उम्मीदों से ली है, एक्सपेक्टेशंस के साथ ली है, तो थोड़ा सा पढ़ते 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 एक दिन पूरी बुक हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।